हे हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज विकास। एंड इस चैनल पर अगर आप आए हो तो फिलहाल के लिए ये वीडियो अनलिस्टेड है एंड आप मेरे इंस्टाग्राम से इधर आए होगे। सो इंस्टाग्राम पे 2 दिन पहले मैंने एक पोल लगाया था जहां मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। लाइक व्हाट्स द बिगेस्ट चैलेंज यू आर गोइंग थ्रू इन योर लाइफ, ओके। तो उसमें मैंने 4 ऑप्शन डाले थे: फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हार्ट ब्रेक, करियर कंफ्यूजन या फिर हेल्थ इश्यूज, ओके। सो उसी को रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। मैंने कहा था जिस जिस ऑप्शन में सबसे ज्यादा वोट आएगी उसको मैं पर्सनली एड्रेस करूंगा एंड आंसर करूंगा, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बता दूं, इस वीडियो को लास्ट तक देखना आप जरूर देखें। मैं इसे छोटी बनाऊंगा जितनी हो सके, कोशिश करूंगा। और इसमें मेरी डबल मेहनत लग रही है क्योंकि मैंने इस वीडियो को रिकॉर्ड कर लिया था, बट उसमें मेरी वॉइस सही से आई नहीं, कई कई वॉइस कट चुकी थी, ओके। सो लगभग 29 मिनट की वीडियो बनी थी वो वाली, बट वॉइस खराब हुआ, मेरे को दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। बट इट्स ओके, आई विल डू इट। जब मैंने कमिटमेंट करा है आपको कि आई विल प्रोवाइड यू, सो आई विल प्रोवाइड यू, ओके, द बेस्ट वन। मैं चाहता वही अपलोड करता, बट कहीं कहीं वॉइस कटी हुई थी तो मजा नहीं आता। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। सो मैं पहले आपको दिखा दूं। सो सबसे ज्यादा वोट जो आया था दैट इज फॉर फाइनेंशियल प्रॉब्लम। इफ यू कैन सी, 61% वोट आया फाइनेंशियल प्रॉब्लम को। आपको उल्टा दिख रहा होगा बट आप समझ जाओगे। हार्ट ब्रेक 11%, करियर कंफ्यूजन 19% एंड हेल्थ इशू 9%, ठीक है। तो बेसिकली मैं तो किसी एक पे बात करने वाला था, बट मैं सोच रहा हूँ कि लेट्स टॉक अबाउट ऑल फोर, बट बेसिकली हम मेजर फोकस करेंगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स पे, ओके। फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मैंने और फाइनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ कैसे करूँ। दिमाग, एंजाइटी, डिप्रेशन, घर वालों की ताना, कोई सुना के चला जा रहा है घर में वैल्यू नहीं है। भाई ये तो होगा, अगर पैसे नहीं है ये तो होगा। देखो, अगर आप एक लड़के हो, जनरली लड़कियां भी हो लड़के हो फर्क नहीं पड़ता उतना, बट लड़के हो तो ज्यादा फर्क पड़ता है। लड़कियां फिर भी चलो हो जाता है, लेकिन अगर आप लड़के हो घर के, और भाई आप पैसे कमा के नहीं लेके आ रहे हो, 22-25 साल के हो गए हो, घर के एक्सपेंसेस फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, भाई जो ताना सुनने को मिलता है ना, चाहे वो आपके पापा हो, मम्मी हो, घर वाले, भाई कोई नहीं छोड़ता। सब एक लेवल तक आपको छोड़े होते हैं, 20-22 साल तक। एक लेवल जो भी 23-24 जो भी होता है, डिफरेंट फैमिली का डिफरेंट लेवल होता है। उसके बाद आपको पैसे ला के घर पे देने हैं। नहीं दे रहे हो तो भाई ताने सुनो, और ताने सुनना मतलब बहुत तगड़ा चुभता है। सो इसीलिए मैं आपको बताने वाला हूँ फाइनेंशियल प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकले और फाइनेंशियल प्रॉब्लम एक्चुअली है क्या। तो सबसे पहले ये समझना है कि देखो, आप लाइफ में किसी भी फेज में हो, किसी भी फेज में हो, डजेंट मैटर। आप कुछ भी कर रहे हो, आप आज से 10 साल बाद हो, 20 साल बाद हो, किसी भी फील्ड में हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, आपके पास चैलेंजेस होंगे। कुछ ना कुछ चैलेंजेस होंगे ही होंगे। बट जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो है फाइनेंशियल फाइनेंशियल प्रॉब्लम, ओके। आपको फाइनेंशियली स्टेबल होना पड़ेगा। देखो सिंपल सी बात है, बचपन से भी जब हम पैदा होते हैं ना, तब से हमें फीड किया जाता है। हम स्कूल में जाते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, प्ले स्कूल में। किस लिए होता है, ठीक है। ये इसीलिए होता है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिले। अच्छे मार्क्स क्यों चाहिए? ताकि आपको अच्छे कॉलेज मिले, आप अच्छी जगह जा सको, अच्छे कॉलेज से अच्छा जॉब मिले, ठीक है, अच्छा जॉब मिले, या आप कुछ लाइफ में अच्छा करो जिससे आप अच्छा पैसा कमा सको। तो बचपन से ही ये चीज कहीं ना कहीं रहती है। कोई कोई कुछ भी कह ले कि यार मेरे को ये करवाना है, मेरे को अपने बच्चे को डॉक्टर बनवाना है, सोशल वर्क करवाना है, भाई ये सब सब फालतू चीजें हैं। ये सब सेकंड लेवल पे हो गई। पहला है पैसे चाहिए आपको, ठीक है। आप किसी को बोल के देखो, ठीक है, आप ठीक है डॉक्टर बन जाना, कुछ ही बन जाना, आप फ्री में इलाज करोगे? भाई वो आपको 100 में से ना, 100 क्या, मैं लाखों में एक कोई मिलेगा, ठीक है, जो कि थोड़ा अलग होता है। बट जनरली हम बात करने वाले हैं मेजोरिटी, 100 में 100 आपको मिल जाएंगे कि भाई पैसे के लिए ही लोग काम करते हैं। इतनी मेहनत किस लिए करता है कि पैसे कमा सके, ठीक है। तो ये फालतू की मोटिवेशन से दूर रहो कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी इज एवरीथिंग, ठीक है। पहली बात तो पैसे पैसे को ना किसी से कंपेयर करना ही नहीं है। आपकी हेल्थ अलग प्रायोरिटी है, मनी इज डिफरेंट थिंग। आप बोलते हो कि मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, मनी कैन नॉट बाय हेल्थ। भाई ठीक है, इट्स ओके। आप अलग ट्रांजिशन क्यों लेकर आ रहे हो? आप बोलोगे भाई जब पैसे तुम चांद पे जा पाओगे, तुम प्लूटो को ले सकते हो, भाई वो अजीब सी वो सब ना मिडिल क्लास वाली मोटिवेशन होती है कि यार मार्स पे जाना, ये जाना। भाई अभी जब तक जिंदा है ना, मेरे को रोटी कपड़ा मकान, मेरे को अच्छी लाइफस्टाइल, ये सब चाहिए, उसके लिए पैसे की जरूरत होते हैं, ठीक है। सो मैं क्या मानता हूँ ना यार, देखो मैं एक चीज अज्यूम करके चल रहा हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप कहीं ना यार तुम लोग को कुछ ना कुछ आप इनकम सोर्स आपका होगा कुछ ना कुछ, ठीक है। अगर नहीं है तो भाई जाओ, जाकर तुम्हें जरूरत है कोई स्किल सीखने की, स्किल सीखकर उस पर मेहनत करो। और अगर कुछ भी नहीं करो तो स्किल्स सीखो, उसको मोनेटाइज करो, पैसे कमा लोगे। और मैं जो अज्यूम कर रहा हूँ, मैं जो एड्रेस करूंगा तुम लोग को, वो इसके ऊपर करूंगा कि यार तुम लोगों ना कहीं ना कहीं कुछ कमा रहे हो। अब तुमको अपनी कमाई को ना थोड़ा ऊपर लेके जाना है, ठीक है। अपनी कमाई को ऊपर लेके जाना है, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है,
ठीक है। तो उसके लिए तुमको साइड हसल स्टार्ट करना पड़ेगा, साइड हसल। ठीक है। मैं क्या पर्सनली मानता हूँ ना यार, तुम कुछ भी पैसे कमाओ, कुछ भी कमाओ, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है ना, कि तुम कितना पैसा कमा रहे हो ये मैटर नहीं करता, पर तुम पैसे को कैसे मैनेज कर रहे हो ना, ये मैटर करता है, बहुत 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 मैटर करता है। तुमने खुद देखा होगा यार, कभी लाइफ में होगा कि तुम अच्छे पैसे कमा रहे हो बट उसके बाद वो डाउन फेज आता है, ठीक है। तो जब अच्छे पैसे कमाए तो लगता है कि भाई लाइफ सेट है एकदम बढ़िया, अब सब सही चल रहा है, लेकिन जब डाउन फेज आता है तब रियलिटी हिट करता है कि भाई तब मैं पैसे कमा रहा था, आज नहीं कमा रहा। और मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा है ना, कि जो महीने का लाख रुपए कमाते हैं, 2 लाख कमाते हैं, बट एट द एंड ऑफ द मंथ वो फिर से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, क्योंकि होता क्या है, हमारी इनकम बढ़ती है ना, हमारे एक्सपेंसेस ऑटोमेटिकली बढ़ते हैं, आप नहीं भी चाहोगे हो जाएगा। मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। पहले आप जब मतलब नॉर्मल लाइफ में हम जीते थे, तो हम जाके जो ना फुटपाथ पे मार्केट लगती है, या फिर जहाँ पे जैसे हमारे कोलकाता में न्यू मार्केट में मतलब बड़ा बाजार में बाजार लगती है ये, तो तब हम वहां से जाके कपड़े खरीदते थे, जहाँ पे 200 400 में 300 में मिल जाती थी। बट जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना, फिर आप वहां पे जाके वो कपड़े नहीं पहन पाओगे, तब आपको चाहिए कि भाई मैं रिलायंस में जाऊं, मैं अच्छे एक मॉल में जाऊं। फिर जब आपकी इनकम और बढ़ेगी ना, तो आप और अच्छी जगह जाओगे, और जहां जहां पहुंचते जाओगे ना उसके पीछे नहीं आ पाओगे, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हाउ हाउ यू मैनेज योर मनी। ओके। क्योंकि कमाई बढ़ेगी तो आपकी एक्सपेंसेस बढ़ेगी, बिल्कुल बढ़ेगी। आप अमीर तभी होते हो, फाइनेंशियल स्टेबल तभी होते हो, जो आपका एक्सपेंसेस और आपका इनकम में जितना ज्यादा गैप हो, मतलब आपकी इनकम ज्यादा हो, एक्सपेंसेस जितना कम हो, ठीक है। इसमें जितना गैप रहेगा उतना आप फाइनेंशियल स्टेबल होगा। क्या फर्क पड़ता है अगर आप इतना कमा रहे हो, खर्च भी इतना कर रहे हो, तो अल्टीमेटली तो जीरो पे ही आ गया ना फिर से। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मैं 5 स्टेप रूल आपको बताता हूँ, जो मैं पर्सनली फॉलो करता हूँ, ठीक है। और मैं ये लिख कर कहता हूँ कि ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कहीं किसी ने बताया ही नहीं है, मैंने खुद से बनाया है ये चीज, ठीक है। तो मैं क्या मानता हूँ ना, देखो 5 स्टेप फॉर्मूला क्या है ना, आपको अपनी नीड को, मतलब जो भी आपके पैसे आते हैं ना, उसको 5 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है, 5 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। 5 स्टेप्स है। सबसे पहले जो आपका आता है वो है नेसेसिटी, ठीक है। लिख लो भाई, या तो मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, लिख लो नेसेसिटी, ठीक है। तो मैं लिखा नेसेसिटी। दूसरी आती है नीड, NEED नीड। तीसरी आती है आपकी सिक्योरिटी, एंड चौथी आती है आपकी वांट्स, एंड पांचवी आती है लग्जरी और ड्रीम्स, ठीक है। लग्जरी और ड्रीम्स, ये 5 में आपको डिवाइड करना है। सबसे सबसे ज्यादा फोकस आपको करना है नेसेसिटी पे। नेसेसिटी वो चीज होती है जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जो आपकी सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। वो क्या है? रोटी कपड़ा मकान। दैट्स इट। रोटी कपड़ा मकान, आपको खाना मिल रहा है, आपको एक रहने की जगह है आपके पास, भले वो खुद का घर हो या रेंट का हो, या और कपड़े मिल रहे हैं बदन को ढकने के लिए, चाहे वो कोई भी मिले, ब्रांडेड मिले, कुछ भी मिले, उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको चाहिए रोटी कपड़ा मकान, ये आपकी नेसेसिटी है, ठीक है। इसके बाद आती है नीड। नीड में हो गई आपको, मान लो आपको आपको चाहिए घर पे क्या, मान लो आपको एक घड़ी चाहिए हाथ पे, ठीक है, पहनने के लिए। तो ये आपकी नीड है, ये आपकी नेसेसिटी नहीं है। मतलब अगर ये घड़ी नहीं पहनोगे तो भी आपका घर चल जाएगा, आपका जिंदगी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये जरूरी नहीं है पहनना घड़ी। ये आपकी नीड में आती है, नीड है, जरूरत है, बट नेसेसिटी नहीं है। मतलब इसके बिना, घड़ी के बिना आप मर जाओगे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वही चीज है, घर पे डेकोरेशन करना है कुछ, ये करना है, तो ये जरूरी नहीं है मेरे भाई। आपको नेसेसिटी, आपको पहले ये देखना है कि आप जो भी इनकम कर रहे हो उससे आपकी नेसेसिटी फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही। आपको पहले नेसेसिटी फुलफिल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको नीड में जाना है कि हाँ मुझे मान लो एक घड़ी पहनना है, या मुझे एक थोड़ा सा बेटर कपड़े लेने हैं, थोड़ा सा ये करना है, मान लो। एक और एग्जाम्पल बताता हूँ जिसमें बहुत लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे इजिली, मैं बताता हूँ। नीड, मान लो आपको किसी के शादी में जाना है, ठीक है। कोई रिलेटिव आपको शादी में बुलाया, या फिर किसी दोस्त आसपास ने, पड़ोसी पड़ोसी ने आपको शादी में बुलाया, आपको शादी में जाना है। तो शादी में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कपड़े खरीदने पड़ेंगे, और आज के डेट में तो भैया बहुत ज्यादा कपड़े लेने पड़ते हैं, क्योंकि 10 तो इवेंट हो गई है। मेहंदी हो गई है, हल्दी हो गई है, संगीत हो गई है, फिर शादी हो गया, रिसेप्शन हो गया, तो आप हर इवेंट में अलग अलग कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो कपड़े कैसे आते हैं? पैसे से आते हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आपके पास इतने पैसे नहीं है, आप अपनी मुश्किल से अपनी नेसेसिटी को फुलफिल कर रहे हो, तो भाई उस नीड, वो आपकी नीड है कि हाँ आपको अच्छे कपड़े पहन के जाने हैं, आपको कुछ गिफ्ट लेके जाना है, तो यार अगर आपको लगता है कि मेरी नेसेसिटी, जो पैसे मैं कमा रहा हूँ नेसेसिटी में फुलफिल हो रही है, ठीक है, बट बहुत मुश्किल से हो रही है, तो यार ये जरूरत नहीं है, नीड है बट नेसेसिटी नहीं है, इसको आप अवॉइड कर सकते हो। अवॉइड कैसे कर सकते हो? 2 तरीके हैं।
आप पुराने कपड़े पहन के जाओ ना, कोई दिक्कत नहीं है। दो लोग बोलेंगे, बोलने दो, आपकी जर्नी अलग है। दो लोग बोलेंगे क्या पहन के आए हो भाई, वो सीरियल में बोलते हैं कि भाई क्या पहन के आया है, रियल लाइफ में नहीं बोलता कोई। और अगर बोलता भी है, बोलने दो ना, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपकी लाइफ, आपकी जर्नी आपको पता है, राइट? दूसरा ये हो सकता है कि आप जाओ मत शादी में। मत जाओ मेरे भाई। आपको अपनी लाइफ देखना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, आप हल्दी के लिए पीला कुर्ता खरीदोगे, मेहंदी के लिए कुछ और खरीदोगे, शादी के लिए कुर्ता मतलब ब्लेजर ब्लेजर या कुछ तो खरीदोगे, तो भाई पैसे लगते हैं उसमें, क्यों खर्च करना किसी और को खुश करने के लिए? मत जाओ। अगर आप नहीं जाओगे तो वो गुस्सा हो जाएंगे, वो आपसे मतलब वो उनकी सांस रुक जाएगी, उनकी शादी नहीं होगी। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको पहला फोकस नेसेसिटी पे देना है, फिर नीड पे जाना है। नेसेसिटी स्टेबल है आपकी, आपके पास कुछ पैसे बच जा रहे हैं, तब आप नीड को फुलफिल करो, ठीक है। थर्ड आती है सिक्योरिटी। नेसेसिटी नीड आपकी फुलफिल हो जा रही है, थर्ड आती है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब आपके पास एटलीस्ट 4 to 5 मंथ या 6 मंथ का इनकम, पैसे होने चाहिए। मान लो अगर आपके घर पे कुछ प्रॉब्लम हो, मेडिकल इमरजेंसी के लिए पैसे होने चाहिए। मान लो आप 20,000 रुपये कमाते हो पर महीने, मंथ क्या होता है, मीन मंथ, पर मंथ आप 20,000 रुपये कमाते हो, तो आपके पास लगभग 1 लाख या 1,20,000 रुपया आपके अकाउंट में ऑल टाइम होने चाहिए, जो आपके सिक्योरिटी अमाउंट है, जिसको आप डिस्टर्ब नहीं करोगे। मान लो कभी कुछ इशू आ गया, आप काम नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, तो वो पैसे आपको सर्वाइवल देगा। आपके पास आपका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें आपकी सिक्योरिटी होना चाहिए। कल मैं बीमार पड़ गया, कल मेरे को कुछ प्रॉब्लम हो गया, मेरे माँ बाप को प्रॉब्लम हो गया, तो मेरे पास वो पैसे हैं। पहले आप क्या फुलफिल करोगे? नेसेसिटी को, रोटी कपड़ा मकान। फिर नीड, कुछ जो चीजें जरूरत है, ठीक है, उसकी, उसको फुलफिल करोगे। फिर सिक्योरिटी फुलफिल करोगे। उसके बाद आती है आपकी वांट्स। वांट्स में क्या होता है? वांट्स में सब कुछ आता है कि मुझे एक अच्छा कपड़ा पहनना है, मुझे एक ईयरपॉड्स चाहिए, ठीक है। आप चाहो तो 100 रुपए का कान में लगा के भी यूज कर सकते हो, अगर आपको बहुत जरूरत है। तो क्या जरूरत है 1,500 2,000 की ईयरपॉड्स खरीदने की? जरूरत नहीं है। ये आपके आगे वांट्स की, मुझे चाहिए। तो ये चौथे नंबर पे आता है। जब आपकी सिक्योरिटी बिल्ड हो जाए, तब ये चौथे नंबर पे आएगा कि हाँ मुझे एक अच्छी ईयरपॉड्स चाहिए, मुझे एक अच्छा फोन चाहिए, मुझे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाना है, मुझे मान लो फ्लाइट में ट्रैवल करना है। ये सब आपकी वांट्स आ गई, ये जरूरत नहीं है, ये बहुत दूर है, बहुत दूर। पहले आपको ये तीन चीजें फुलफिल करनी है, फिर जाके वांट्स में जाओगे, ठीक है। कि मुझे एक ब्रांडेड घड़ी लेना है, मुझे ब्रांडेड कपड़े पहनने हैं, ठीक है। और लास्ट आ जाते हैं आपके ड्रीम एंड लग्जरी। मतलब मुझे एक लग्जरी गाड़ी गाड़ी लेनी है, मुझे एक लग्जरी घर लेना है, मुझे फॉरेन ट्रिप में जाना है, ये लास्ट में आता है। बट आज के डेट में क्या प्रॉब्लम है पता है हमारे यूथ के साथ? हम सब शो ऑफ में, हम खुद को अच्छा बनाने में नहीं। ये जो 5 स्टेप फॉलो करोगे ना, इससे आप अच्छा बनोगे। हम आज के डेट में खुद को अच्छा बनाने में नहीं, खुद को अच्छा दिखाने में लगे हुए हैं। किस में लगे हैं? अच्छा दिखाने में। तो यार, हम ना ये तीन चीजों को भूल जा रहे हैं। हम सिर्फ अपने वांट्स और अपनी लग्जरी दुनिया को दिखाने के लिए कि मेरे पास आईफोन है, मेरे पास फलाना है ढिमकाना है, ये दिखाने में लगे हुए हैं। ये दो जो लास्ट में आती है, ये दो चीज, इन पे हम लगे हुए हैं। और जो पहले की तीन चीज आती हैं, जो पहले की तीन चीजें, इसको हम भूल जा रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान, मतलब हम बेसिक भूल जा रहे हैं कि वो अच्छे घर पे हेल्दी खाना खाना, अच्छा खाना खाना है। वो जैसे तैसे चल जाएगा, चलेगा, बट हमको उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना नहीं है, अपनी सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देना नहीं है, हमको फोकस करना है दुनिया को दिखाने में। तभी तो प्रॉब्लम है ना। एट द एंड ऑफ द मंथ लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। या कभी कुछ प्रॉब्लम आता है, छोटी मोटी प्रॉब्लम, पूरी जिंदगी हिल जाती है, लाइफ हिल जाती है लोगों की, क्योंकि सिक्योरिटी फंड्स होता ही नहीं उनके पास, उन्होंने प्लानिंग कभी करा ही नहीं होता है, ठीक है। तो ये 5 स्टेप आपको फॉलो करना है। सबसे पहले नेसेसिटी। जब भी खर्च करोगे, पूछो अपने आप से कि भाई ये किस कैटेगरी में आ रहा है, जो ये मैं करने जा रहा हूँ किस कैटेगरी में आ रहा है। क्या ये मेरी नेसेसिटी में आ रही है? क्या मेरे नीड में आ रही है? क्या मेरी सिक्योरिटी में आ रही है? क्या ये मेरी वांट्स में आ रही है? क्या ये मेरी लग्जरी में आ रही है? और अगर वो किसी भी स्टेप में आ रही हो ना, मान लो सिक्योरिटी में आ रही है, तो उससे पूछो कि तुम अपनी नीड्स को फुलफिल कर चुके हो, नेसेसिटी को फुलफिल कर चुके हो। अगर वो आपके वांट्स में आ रही है कि मैं अच्छे रेस्टोरेंट में खाना खाऊंगा, तो अपने आप से पूछो कि भाई क्या मैंने अपनी सिक्योरिटी को, जो मेरे सिक्योरिटी फंड है उसको मैंने अश्योर किया है? क्या वो सब सही है अपने इस जगह पे? मैंने उसको अश्योर कर लिया कि हाँ वो कभी कुछ हो तो वो मेरा परफेक्ट बैठा हुआ है उधर? नहीं ना। अगर आंसर आता है नो, तो भाई जो 2,000 तुम जाके रेस्टोरेंट में लगाओगे, इधर खर्च करोगे, उसको अपने सिक्योरिटी में डालो पहले। अपना एसआईपी करो, म्यूचुअल फंड्स करो, कुछ भी करो, अपनी फंड्स को सेव करके एक सिक्योरिटी बनाओ। और अपने आप को बोलो, जब तक मैं ये चीज, मैं स्टेप बाय स्टेप जाऊंगा, पहले नीड फुलफिल करूंगा, फिर नेसेसिटी फुलफिल करूंगा, फिर नीड्स को फुलफिल करूंगा, फिर सिक्योरिटी को करूंगा, फिर अपने वांट्स पे जाऊंगा। और जब वांट्स पे स्टेबल हो जाएगी मेरी कि हाँ मैं इतना कमा रहा हूँ कि मैं अपने वांट्स पे फुलफिल कर पा रहा हूँ, फिर मैं जाऊंगा अपने लग्जरी चीजों पर कि मेरे पास अब एनफ पैसे है मेरे भाई। अब मुझे रोटी कपड़े के बारे में नहीं सोचना है, मुझे नीड के बारे में नहीं सोचना है, मुझे सिक्योरिटी के बारे में नहीं सोचना है, क्योंकि मैंने उसको स्टेबल कर दिया है। अब मुझे सोचना है भाई अपनी लाइफ को और लग्जरी कैसे बनाना है, अपने वांट्स, जो मेरे सपने थे, जो मैं चाहता था ये करना है, वो कैसे करना है, ठीक है। आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू। और एक चीज जो मैं लास्ट बताऊंगा यार, कि ना
अपने मैक्सिमम पैसे, जो भी आप पैसे कमा रहे हो ना, मैक्सिमम पैसे ना इन्वेस्ट करने पे लगाओ, ठीक है। इन्वेस्ट मतलब मैक्सिमम पैसे 50% इन्वेस्ट करने में लगा दो, बाकी जो कुछ पैसे बचते हैं ना उससे अपना घर चलाओ। और क्योंकि अब अभी आप यंग हो भाई, अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है, अभी आपके ऊपर प्रेशर कम है, एज कम्पेयर टू जो प्रेशर आपको आज से 5 साल 10 साल बाद होने वाला है। उस समय आपके माँ बाप बूढ़े होंगे, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके बीवी बच्चे होंगे, बहुत सारी चीजें होती हैं जो आज नहीं है। सो आज एक्सपेंसेस कम कर दो। और जो ये वाली माइंडसेट है ना, ये गरीबों वाली माइंडसेट, कि यार हम क्या आज एंजॉय नहीं करेंगे, आज ही तो समय एंजॉय करने का, बुढ़े होकर एंजॉय करेंगे। अरे मेरे भाई, 10 साल बाद 30 35 साल में बुढ़े नहीं होगे। डिसाइड तुम कर लो कि आज मेहनत करना है ताकि तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो, या फिर साला आज मेहनत करते रहे, आज मतलब मस्ती कर लो ताकि फ्यूचर में स्ट्रगल करते रह जाओ कि भाई ये क्यों नहीं हुआ। और मैं एक चीज बता दूं, अगर लाइफ में एक चीज होती है, जितनी ज्यादा फेलियर्स आपके लाइफ में आए और जितनी अर्ली आए, जितनी पहले आ जाए, उतना बेटर है, क्योंकि वो आपको एक अच्छा इंसान बना के जाएगा। प्लस जितनी जल्दी प्रॉब्लम्स आएगी ना, उतना ज्यादा आप मैच्योर होगे। और मतलब उस आपके पास टाइम होगा उस प्रॉब्लम से निकलने का, ठीक है। बट मान लो 40 साल में कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई नहीं निकल पाओगे, ना दिमाग सपोर्ट करेगा, ना बॉडी सपोर्ट करेगा, ना एनर्जी सपोर्ट करेगा, कुछ सपोर्ट नहीं करेगा, ऊपर से बर्डन एक्स्ट्रा, बच्चों का बर्डन, बीवी का बर्डन, घर वालों का बर्डन, नहीं कर पाओगे सर। बेटर जितनी जल्दी प्रॉब्लम फेस कर सकते हो, जितनी चैलेंज है फेस करो, अपने आप को इवॉल्व करो एंड आगे बढ़ो, ठीक है। सो दैट्स इट, एंड आई होप एक लास्ट चीज आपको बता दूं एसेट और लाइबिलिटी के ऊपर। एसेट लाइबिलिटी आपको पता होना चाहिए अगर आप फाइनेंशियल्स के बारे में जानना चाहते हो। तो एसेट वो चीज होती है जो आपके अकाउंट में पैसे लेकर आए, और लाइबिलिटी वो चीज होती है जो आपके अकाउंट से पैसे लेकर जाए। आपको बहुत लोग बहुत कुछ समझाएंगे, ठीक है, वो गलत नहीं है, वो भी सही है, बट मैं आपको सिंपल टर्म में समझा रहा हूँ। और मान लो मैं एक पर्सन हूँ ए, एक पर्सन बी है, तो मेरे लिए जो एसेट है ना, वो इसके लिए लाइबिलिटी हो सकती है, और जो इसके लिए एसेट है मेरे लिए लाइबिलिटी हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ये आईफोन है, ठीक है, ये आईफोन मेरे लिए एसेट है, ठीक है, क्योंकि ये आईफोन मुझे पैसे कमा के दे रहा है, मैं इससे कंटेंट शूट कर रहा हूँ, मैं इससे कंटेंट बना रहा हूँ, एडिट कर रहा हूँ, तो मेरे को पैसे कमा के दे रहा है, ठीक है। बट कोई और मान लो जिसको कोई काम ही नहीं है, जस्ट अपने शौक पूरे करने के लिए, वांट्स के लिए आईफोन ले लिया। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आईफोन ले लेते हैं, उनको यूज करना तक नहीं आता, बस फोटो खींचते हैं और दुनिया दिखाने के लिए आईफोन रखते हैं, तो भाई उनके लिए तो लाइबिलिटी है ना। वो आईफोन की वैल्यू डिप्रिशिएट हो रही है, और आपने एक बार में लाखों रुपया लगा दिया, जो आपको हर महीने ईएमआई के थ्रू देना पड़ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सरल सा आंसर देता हूँ एग्जांपल। मान लो एक गाड़ी आपके पास 4 व्हीलर है, ठीक है। 4 व्हीलर आपके घर में पड़ी है, आप कभी 2 दिन 3 दिन यूज करें, वो आपके लिए लाइबिलिटी है, बिकॉज वो उसमें आपका मेंटेनेंस कॉस्ट जा रहा है, जब भी निकालोगे तेल लगेगा, और उसको साफ करवाना, बहुत सारे अलग एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके पॉकेट से पैसे लेकर जा रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसी गाड़ी को मार्केट में कहीं चलवा रहे हो किसी को, मतलब कमर्शियल वे में, तो वो आपको पैसे बना के दे रहा है, तो वो सेम गाड़ी किसी के लिए एसेट है और किसी के लिए लाइबिलिटी है। तो आई होप नाउ द थिंग्स आर क्लियर टू यू। ओके। सो दैट्स इट। और हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बताऊंगा वो ये है कि अपना गोल बना के चलो कि एटलीस्ट 4 से 6 महीने का पैसे आपके बैंक अकाउंट में हो, जो भी आप कमाते हो उसका इंटू 5 और इंटू 6, 6 लेके चलो, इंटू 6 टाइम्स पैसे आपके बैंक अकाउंट में ऑल टाइम होने चाहिए, चाहे उसको आप फिक्स डिपॉजिट कर दो, कुछ भी कर दो, ठीक है, लिक्विड फंड होने चाहिए। सो ये गोल लेकर चलो, ताकि जब भी कोई प्रॉब्लम आए, कुछ भी अप्स एंड डाउन लाइफ में आ सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियली सोचना ना पड़े कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है। सो सेकंड हमारा था हार्ट ब्रेक। देखो यार, जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हैं ना यार, दिल का दर्द, हार्ट ब्रेक, तो यार इतना समझ के चलो कि हार्ट ब्रेक, आई नो कि ये बहुत टफ टाइम होता है, जिंदगी का बहुत टफ टाइम होता है। ये आपको तोड़ कर देता है, जहां पे आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप ये सोचते हो कि यार मेरे को एक सेकंड जस्ट, या सो हार्ट ब्रेक जो मैं कह रहा था ना, वो ये कि है कि हार्ट ब्रेक को बहुत सीवियर पेन आपको दिखे जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं, मतलब आपका दुनिया खत्म हो चुका होता है, क्योंकि आप टोटली किसी पर डिपेंड होते हो, सब चीज प्लान कर, फ्यूचर प्लान कर चुके हो, और अचानक से आप आसमान में रहते हो, अचानक से गिरते हो, और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि यार ये सेम बंदा इतना कैसे बदल सकता है, मैंने पूरा चीजें अज्यूम करके रखी थी, मैंने सपने देख रखे थे, मैंने प्लानिंग कर रखी थी, और सब का सब ऐसे मिनट में टूट जाता है। वो था ना, वो जग सुना सुना लगे, तो बिल्कुल वैसा मोमेंट हो जाता है, मतलब आपको समझ नहीं आता करना क्या है, आपको किसी चीज में मजा नहीं आता, आपको दुनिया की बेस्ट चीज भी दे दी जाए ना, आपको उसमें मजा नहीं आएगा, आपको लगेगा कि यार व्हाट्स द पर्पस ऑफ लिविंग, मैं जिंदा क्यों हूँ, मैं जी क्यों रहा हूँ, क्या पर्पस है, क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट एक चीज है, इट्स ओके, अगर आपको ये फील हो रहा है, आप बहुत डिप्रेस फील करो, इट्स ओके। आई नो ये बहुत टफ टाइम होता है, बहुत टफ टाइम होता है हार्ट ब्रेक, ठीक है, बहुत टफ टाइम होता है। इस टाइम पे ना
आपका लॉजिकल माइंड काम करना बंद कर देता है। आप कुछ चीजों को लॉजिकली समझ ही नहीं सकते, लॉजिकली चीजों को देख ही नहीं सकते। आपको बस चाहिए होता है कि सब चीज नॉर्मल हो जाए, वो बंदा दोबारा मेरे लाइफ में वापस आ जाए, वो आके सब कुछ सही कर दे, हम सब सही कर देंगे। बट मैं बता दूं यार, ठीक है, हार्ट ब्रेक हो गया, डन। नाउ इट्स टाइम टू एक्सेप्ट इट, ओके। आपको एक्सेप्ट करना है। मैं ये नहीं कह रहा तुरंत हो जाएगा, इट विल टेक टाइम। आप डिप्रेशन में जा रहे हो, आप डाउन फील कर रहे हो, उसको भी इंजॉय करो, उसको भी एम्ब्रेस करो यार, कि हाँ ठीक है, दिस इज द फेज जो मेरे लाइफ में आज से 20 साल में एक बार में, 20-25 साल में कभी आया, ठीक है। और इससे आप बहुत कुछ सीख के जाओगे। हर चीज को एंजॉय करो, क्योंकि हर प्रॉब्लम्स ना ऑल टाइम नहीं आता। ये प्रॉब्लम आया, इसको एम्ब्रेस करो कि क्या सीख सकते हो। और जितना हो सके, जो मैं टिप्स देना चाहूंगा, जितना हो सके लिखो। जो भी माइंड में, आपके माइंड में चल रहा है चीजें, उसको लिख करो। जितना यहाँ पे रखोगे उतना आप और परेशान होते रहोगे, डिस्टर्ब होते रहोगे। सो इट्स बेटर स्टार्ट राइटिंग, जो दिल में आ रहा है, अच्छा बुरा, इवन जो सीखे हो उस फेस से, इवन जो ह्यूमन नेचर के बारे में सीखे हो, सब कुछ लिखो। जितना हो सके लिख के निकालो, आपका माइंड शांत होगा। और हार्ट ब्रेक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिम ज्वाइन करो, जिम जाओ। क्योंकि जिम जब जाते हो ना यार, तो वो जिम आपको सिर्फ बॉडी नहीं बनाती, आपको मेंटली भी स्टेबल करती है। बेसिकली आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी होती है। और जिम का सब्सक्रिप्शन लोगे, जाकर देखोगे 10 लोग वहां पर कर रहे हैं, तो आपको भी अच्छा लगेगा, आपको भी मजा आएगा। और अपने माइंड को धीरे धीरे चेंज करो, एंजॉय करो यार उस मोमेंट को। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है कि आज आपका हार्ट ब्रेक हुआ 1 महीने में आपको सही होना, नहीं, इट विल टेक सम टाइम। बट हाँ, इतना है कि धीरे धीरे आप उससे उभर रहे हो। आज आप दिन में 5 घंटे रो रहे थे, कुछ दिन, एक हफ्ते बाद आप 4 घंटे रहोगे, उसके एक हफ्ते बाद 3 घंटे रहोगे, फिर धीरे धीरे वो आंसू भी धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। इट्स ऑल अबाउट इमोशंस। वो पर्सन आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप ये समझो ना, वो पर्सन इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी एक नॉर्मल इंसान है, कुछ नहीं है उसके अंदर। बस इट इज समथिंग इनसाइड अस, हमने उसको अच्छा बना के रखा हुआ था, हमने अपने माइंड में उसको नेक्स्ट लेवल वैल्यू दे रखी थी, नेक्स्ट लेवल एनर्जी दे रखी थी, तभी वो बंदा हम पे डोमिनेट कर रहा है, और कुछ नहीं है। अगर आप, जब आप उस फेज से निकल के देखोगे अपने आप को, हंसोगे, भाई मैं क्या कर रहा था इस बंदे के पीछे, इस बंदे के पीछे। सो इट्स ओके, आपके हाथ में जो था आपने अपना बेस्ट करा। अब नाउ इट्स टाइम टू वर्क अपॉन योर सेल्फ, ओके। अपने माँ बाप के बारे में सोचो, अपने जो सपने हैं उसके बारे में सोचो, अपने फ्यूचर सेल्फ के बारे में सोचो। ऐसा नहीं है कि आज ही बैठ के सोचना है, धीरे धीरे, इट विल टेक टाइम, आई कैन अंडरस्टैंड, इट टेक्स टाइम। ठीक है, मैं आपको मोटिवेट नहीं करूंगा कि नहीं कर सकते हो, नहीं। मैं आपको ये कहूंगा कि हाँ, ये सब एक फेज होता है, इसको भी एंजॉय करो। धीरे 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 आप जब वहां से निकलोगे ना, एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी बन के निकलोगे वहां से, ठीक है। सो दैट्स माई एडवाइस फॉर द रिलेशनशिप प्रॉब्लम। जो भी हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा है, लाइफ को गिव अप नहीं करने का बस। बहुत मन करेगा कि सुसाइड कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं, वो नहीं करना है, वो नहीं करना है। जाके दोस्तों से बात कर लो, अपने दोस्तों से मिलो जो बहुत क्लोज है। ट्राई करो कि 10 लोग के बीच में बैठो, फैमिली के बीच में बैठो, अकेले नहीं बैठना है। और जितना हो सके सैड सॉन्ग, ये सब सॉन्ग थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। कॉन्शियसली वर्क करो अपने ऊपर, कॉन्शियसली वर्क करो कि नहीं, ये नहीं करना। अच्छा, मेरे माइंड में ये हिट कर रहा है, नहीं, नो, आई नीड टू रिमूव दिस, आई नीड टू थिंक अबाउट दिस। कॉन्शियसली वर्क करो, एक दिन में नहीं होगा बट हो जाता है, ठीक है। सो दिस आर थिंग्स दैट यू कैन डू। एंड करियर कंफ्यूजन, देखो जो लोग, थर्ड पॉइंट जो था करियर कंफ्यूजन, जो लोग करियर को लेकर कंफ्यूज है ना यार, सिंपल सी बात है। तुम्हें ये करने की जरूरत है, तुम्हें ना मल्टीपल चीजें ट्राई करने की जरूरत है। मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे तभी जाके तुमको क्लैरिटी मिलेगी क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है, ठीक है, क्या तुम्हारे लिए बेस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है, देखो तुम्हारे लाइफ में ना दो चार अच्छे दोस्त होंगे, ठीक है। तो तुम्हें लगता है कि तुम लाइफ टाइम में दो चार लोगों से ही मिले हो, नहीं यार, तुमने हजारों लोगों से मुलाकात की है, तुमने हजारों लोगों से मिला है। चाहे वो स्कूल में हो, कॉलेज में हो, रैंडम हो, स्ट्रेंजर हो, इधर उधर हजारों लोग से मिले हो, लेकिन सबसे तो नहीं हुई ना दोस्ती। उसमें से दो चार लोग मिले ना। तो बेसिकली आपको वो दो चार लोग पाने के लिए हजारों लोगों से बात करना पड़ा, हजारों लोग से इंटरेक्ट करना पड़ा, हजारों से गुजरना पड़ा। तो आपको एक अच्छा प्रोफेशन या जो आपके लिए बेस्ट है उसको पाने के लिए ना, करियर, कौन सा करियर बेस्ट है, आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करनी पड़ेगी। आपको पता, अच्छा ये मेरे लिए नहीं है, ओके, लेट्स ट्राई दिस। आपको मल्टीपल चीजें ट्राई करोगे तब जाके आप एक सही डिसीजन ले पाओगे, सही करियर चूज कर पाओगे। और ऐसा नहीं है कि आप किसी और करियर पे गए, वो आपको सही नहीं लगा, आप उसको स्विच कर रहे हो तो आपका टाइम वेस्ट हुआ, नहीं। वो भी कुछ ना कुछ सिखा कर ही आपको जाएगा। सो दो चीजें हैं, पहला है कि आप मल्टीपल चीजें ट्राई करो, एज मेनी थिंग्स एज यू कैन, ठीक है। यंग एज है, कुछ खोने को कुछ नहीं है, पाने को बहुत कुछ है। और दूसरा, डोंट गेट ट्रैप्ड इन द साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, ओके। साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मतलब क्या होता है? साइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम मतलब, यार मैं ये काम कर रहा हूँ, मुझे मजा आ रहा है, मैं अच्छा लग रहा है, लेकिन यार उसने तो इतने पैसे कमा लिए, वो तो वो काम कर रहा है, यार वो क्या तगड़ा लाइफ जी रहा है, आप चले गए उसके पीछे। आपको आज ये अच्छा लगा, इधर भाग गया, आपको वो अच्छा लगा, उधर भाग गया, नहीं। आपने जिसको स्टार्ट करा उसको खत्म करने की कोशिश करो, उसको एंड करने पहले उस पर फोकस करो, ठीक है। क्योंकि
जहां फोकस करते हो ना, वेर यू फोकस एंड एनर्जी फ्लोज। ओके, जहां फोकस करते हो उधर ही एनर्जी फ्लो करती है। तो करते रहो काम, सैनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम में नहीं पड़ना है। दूर की चीज हमेशा अच्छी ही लगती है, पास में जाकर पता चलता है कि रियलिटी क्या है। और लास्ट जो है हमारा हेल्थ इशू है। हेल्थ इशू, तो हेल्थ इश्यूज के लिए क्या कर सकते हैं हम? अगर आपकी हेल्थ इशू है, देखो हेल्थ बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। जब आपकी हेल्थ खराब होती है तब आपको रियलाइज होता है। इवन बुखार भी होगा ना, आपको रियलाइज होगा यार काश ये बुखार नहीं होता, मैं कितना कुछ उखाड़ लेता। क्योंकि आप बेड से हिल नहीं पाते हो, बेड से उठने में, या आप उठ भी जाते हो तो फिर वो अंदर से ना अच्छा फील नहीं करते हो। सो देखो हेल्थ का क्या है ना यार, अच्छा खाना खाओ, अच्छा अच्छे लोगों से बात करो, अच्छी एक्सरसाइज करो, तो आपकी हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। ठीक है। और अगर आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो क्योरेबल नहीं है या फिर जिसको टाइम लगेगा, तो इतना समझ के चलो यार, सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। सबके अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है और ये सोचना है कि यार ठीक है, मेरे पास इतनी कमी, मेरे पास ये प्रॉब्लम, बट स्टिल मैं लाखों लोगों से बेटर हूँ। मैं लाखों लोगों से बेटर हूँ, एटलीस्ट मैं एक्सेप्ट तो कर रहा हूँ कि ठीक है, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, स्टिल मुझे करना है। यार मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो, जिनके पाँव नहीं है, ठीक है, जिनके पाँव नहीं है फिर भी माउंट एवरेस्ट, जिनके दो पाँव है भाई वो माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़ पाते हैं। और ऐसे लोग हैं जिनके एक पाँव नहीं है, प्रोस्थेटिक लेग है, फिर भी माउंट एवरेस्ट चल रही है। ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पाँव स्मार्ट दिखते हैं, सब कुछ है, हाथ पाँव सलामत है, स्मार्ट दिखते हैं, सब कुछ है, और स्टेज में जाके बोलने में फटके हाथ में आ जाती है, नहीं बोल पाते, नहीं बोल सकते। बट ऐसे भी लोग हैं जिनके हाथ पाँव नहीं है, फिर भी जाकर स्टेज पे धमाल मचा रहे हैं, लाखों लोग उनको सुनने आते हैं। ठीक है। तो भाई इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। सब यहाँ पे, सब यहाँ पे। तुम यहाँ से बीमार होते हो, तुम शरीर से बीमार नहीं होते हो, तुम यहाँ से बीमार होते हो। अगर तुम यहाँ सोच ले कि मैं सही हूं ना, तो तुम सही हो जाओगे। ऐसे बहुत सारे यू नो रिसर्च है जहाँ पे कैंसर जैसी बीमारी सही हुई है। आपके माइंडसेट से अपने आप को बोलो कि मैं सही हूँ, अच्छा हूँ, अच्छा हूँ, हंसो, पॉजिटिव रहो। पॉजिटिविटी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर पॉजिटिव रहोगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। और अगर प्रॉब्लम आएगा भी ना, उसको उसको ना टैकल कर लोगे। जैसा ना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलने से क्या होता है, प्रॉब्लम तो दूर नहीं होती थी, लेकिन प्रॉब्लम को फेस करने की हिम्मत आ जाती थी हमारे अंदर। सो दैट्स इट। और एक लास्ट टिप्स मैं आपको दूंगा, जितना हो सके अवॉइड जंक फूड। ओके, बाहर की खाने को अवॉइड करो, घर का फ्रेश खाना खाओ, पैकेट फूड अवॉइड करो। व्हाट आई डू, जब मैं बाहर जाता हूँ कभी ना, तो व्हाट आई डू, मैं घर से निकलते वक्त ना यहाँ तक पी के निकलता हूँ। मतलब पी के मतलब क्या, मतलब खाना वाना खा के फिर मैं सत्तू पीता हूँ बेसिकली, बिकॉज सत्तू थोड़ा हेवी होता है, ठीक है, और वो तुरंत बन जाता है। सत्तू में यहाँ तक मतलब पेट भर के जाता था कि मुझे बाहर भूख लगे ही नहीं। क्योंकि अगर बाहर निकल रहे हो, आप वॉक कर रहे हो, आप ट्रैवल कर रहे हो, आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक है। और जब एनर्जी कंज्यूम होती है तो ऑब्वियसली भूख लगेगी। और भूख लगेगा बाहर, तो भाई कुछ ना कुछ तो बाहर ही खाओगे। तो अवॉइड दोस थिंग। घर से भरपेट खा के निकलो, ताकि आपको रास्ते में भूख ना लगे, बाहर भूख ना लगे। इवन अगर आप दोस्तों के साथ पार्टी करने भी जा रहे हो रेस्टोरेंट में ना, तो भाई खा के जाओ। ऐसा नहीं कि रेस्टोरेंट में जा रहा हो तो मेरे को रेस्टोरेंट में खाना है। भाई मान लो 2,000 बिल होता है, 4 लोग गए, 500 रुपये। भाई तुम 500 रुपये पे कर दो, तुम खाओ कम, कम खाओ वहां पर, लेकिन 500 पे कर दो। हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट है भाई, 500 रुपये इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। सो दिस इज समथिंग आई फॉलो, मैं इसको बिलीव करता हूँ। मैं घर से खा पी के निकलता हूँ, और कभी ऑफिस या कहीं जाता हूँ तो आई टेक माई फूड, कि हाँ ये कुछ फूड लेके जाता हूँ, तो आई विल, सो आई कैन अवॉइड द आउटसाइड फूड। ओके, दैट्स इट। आई होप अभी मेरी ऑडियो सही आई हो, बिकॉज मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, होपफुली भगवान। ठीक है, नो प्रॉब्लम। खराब आई हुई होगी तो दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, सो गाइस, अगर यहाँ तक आप वीडियो देख लियो तो आई होप आपने एंजॉय करा होगा इस वीडियो को। जो भी मैंने बताया अनफिल्टर्ड नेचुरल वे में आपको बताया, जो मैंने अपने लाइफ से एक्सपीरियंस करा है। अगर आपको सही लगा, कुछ भी वैल्यूबल, थोड़ा भी, कुछ भी इतना से वैल्यूबल मिला ना, डू कमेंट इन द लाइक कमेंट सेक्शन कि क्या आपको अच्छा लगा, कैसा लगा। एंड अगर ये सच में रिस्पॉन्स अच्छा आता है इस पे, तो मैं इसको पब्लिक भी कर दूंगा। बिकॉज अगर आपको हेल्प हो रही है इससे, तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को भी हेल्प होनी चाहिए, उनको भी कुछ ना कुछ हेल्प हो जाएगा। So that's it from this video. That's all. This is Akash signing off. Bye bye.